अपना घर खरीदे या रेंट पर रहे, इन दोनों में ही अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अपना घर खरीदने का अपना फायदा है और कुछ उसके नुकसान भी हैं। वैसे ही रेंट पर रहने में भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस चीज में क्या फायदा है, क्या घाटा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने घर के बारे में। अगर हम अपना घर लेते हैं तो हमें फायदा क्या क्या होता है और घाटा क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं कि खुद का घर ले लेते हैं तो हमें क्या क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा मिलता है कि हमें अपनी एक पर्सनल सिक्योरिटी मिलती है। किसी के भरोसे पर बैठना नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है भाड़े का, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से रह सकते हैं। किसी की भी कोई बंदिश नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है। हमारा जब मन करा घर में आए, जब मन करा घर से चले गए, जब मन करा ताला खोल दिया, जब मन करा गेट को लॉक कर दिया। ये तो है अपने घर के फायदे की बात। अब इसका नुकसान क्या है? अगर अपना घर नहीं है तो आप रेंट पर रह रहे होंगे, और रेंट पर रहना उन लोगों का दर्द है जो लोग रेंट पर रहते हैं। उन्हें ही पता है कि रेंट पर रहने का दर्द क्या होता है। लेकिन कुछ फायदे भी होते हैं रेंट के रहने के। इसके बारे में और भी हम बात बताते हैं। अगर खुद का मकान हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें जो भी मकान है उसकी एक कीमत जो होती है वो बहुत हाई होती है। और आज के समय पर किसी भी मकान को लेने के लिए लोन लेना मजबूरी है इंसान की। बिना लोन लिए कोई भी व्यक्ति मकान लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना लोन के मकान ले लेते हैं। उसमें भी कुछ अलग अलग फायदा है। लोन लेने का कुछ अलग ही फायदा है कि उससे आपके मकान के जो पेपर्स होते हैं वे वेरीफाई होते हैं और क्लियर हो जाता है कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है आपके साथ। मकान लेने से पहले आपको आपका बजट देखना पड़ता है। आपकी जेब कितनी टाइट है, आपके पास पैसे कितने हैं। क्योंकि एक बार जब आप मकान लेते हैं तो उसके बाद आपकी लोन लेनी पड़ती है, और लोन लेने के बाद में आपको पता ही होगा कि हर महीने जब आप मोटी एक कीमत पे करते हैं बैंक को तो उसमें कितनी दिक्कत होती है। हर इंसान को पता होता है कि हमारी जेब से हर महीने 20,000, 22,000, 15,000, 30,000, जितना बड़ा मकान लिया उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से हमको ईएमआई देनी ही पड़ेगी। चाहे आप खाना खाओ या ना खाओ, आप भूखे रहो, काम करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको वो ईएमआई पे करनी ही करनी है। बैंक आपका कोई सगा नहीं है, बैंक आपको कोई मोहलत नहीं देता है। उसका एक फिक्स अगर लोन बन गया है, आपने लोन ली है तो आपको पे करना ही करना रहेगा। सबसे बड़ी अपने मकान के पीछे की जो टेंशन होती है ये ईएमआई की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ आपको अपने घर का बजट देखना होता है। आपके घर के कुल बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बीवी के खर्चे, माँ बाप के दवाइयों के खर्चे, और भी बहुत सारे दूध के बिल, लाइट बिल, और बहुत सारे ऐसे टैक्स वैक्स जो हैं वो सब देखने पड़ते हैं। कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हमको ध्यान नहीं रहती है पर होते हैं खर्चे। हमारा अपना खुद का भी कुछ खर्चा होता है। तो घर की जो ईएमआई जाती है वो बहुत मोटी ईएमआई होती है, 15-20 हज़ार तक कम से कम होती है। 15-20 हज़ार नॉर्मल किसी भी मकान को आप लेने जाओगे 10 लाख के, अगर कोई 10 लाख में मकान मिलता है वो भी लोगे तब भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की ईएमआई पड़ेगी। ये बात आप गांठ बांध कर रख लो। और इसके बाद में आपको अपना घर खर्च भी देखना होता है, तय करना होता है। साथ ही साथ आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करनी होती है, उसकी भी टेंशन होती है। जिस दिन आप जॉब नहीं जाओगे बॉस आपको ताना मारेगा और आपको नौकरी से निकालने की धमकी भी दे सकता है। तो अगर आप जॉब करते हैं तब आप और भी टेंशन में घिर जाते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का तो ऐसा है भाई,
बिजनेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बिजनेस कैसा कर रहे हैं, उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना उसमें काम कर रहे हैं, उस हिसाब से बिजनेस हमारा काम करता है। अगर आप मकान लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ ही साथ फायदे भी हैं इसके, जो मैंने आपको बताया। हमें सिक्योरिटी मिलती है, कोई भाड़ा देने का प्रॉब्लम नहीं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है हमको। हमारा खुद का मकान है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक सिक्योरिटी पैलेस हो गया, जिसके बारे में आपको, आपके बच्चों को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम रेंट के मकान के बारे में, कि अगर आप रेंट पर रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है। जब आप रेंट पर रहने जाते हो तो सबसे पहले आज के समय में अच्छा मकान मिलना बहुत मुश्किल होता है। मकान मिलते हैं लेकिन अच्छा मकान, जो लोग रहते हैं रेंट पर उनको पता होगा अच्छे मकान में और बुरे मकानों में क्या अंतर होता है। अच्छा मकान मैं उसको कहता हूँ जिसका मकान मालिक अच्छा हो, हमें अच्छे से बात करता हो, हमारे साथ अच्छे से ट्रीट करता हो, वो अच्छा मकान मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको मकान का रेंट मैनेजमेंट करना होता है। हर महीने आप रहो, चाहे बाहर घूमने चले जाओ, चाहे छुट्टी पर कहीं चले जाओ या छोड़ दो, आपको महीने पर एक फिक्स अमाउंट रेंट देना ही देना होता है। 5,000, 6,000, 8,000 या 10,000, जैसा मकान वैसा रेंट। मिनिमम आज के समय पर 6-7 हज़ार तो नॉर्मल से नॉर्मल मकान की रेंट की कीमत है, जो कि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। उसके बाद आप उस मकान के अंदर किसी भी दीवार पर कोई भी कील नहीं लगा सकते हैं। ये ट्रू बात जो मैं कह रहा हूं, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, मकानों में ये रहता है। रेंटल मकानों पर आप किसी के भी घरों में एक कील भी नहीं लगा सकते हैं। उन मकानों के ओनर्स जो होते हैं उनसे परमिशन लीजिए, तभी आप लगा सकते हैं। ये दूसरी प्रॉब्लम हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम के बारे में। मकान जब आप रेंट पर लेते हैं, साथ ही साथ आपको एक एग्रीमेंट भी करना पड़ता है, जो कि 11 महीनों का होता है, जिसमें आप 11 महीनों तक मकान को छोड़ नहीं सकते और ऑनर आपको 11 महीने तक खाली नहीं करवा सकता। यह एग्रीमेंट आप बीच में अगर तोड़ते हैं तो आपको जो पैसे आप देते हैं वो मकान मालिक वापस नहीं करता है, या वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। ऐसा भी होता है। चौथी बात, आप जब भी मकान रेंट पर लेते हैं तो आज हर मकान का ओनर एडवांस पेमेंट लेता है। कुछ लोग महीने के महीने लेते हैं और कुछ लोग 6-6 महीनों का एडवांस पेमेंट मांग लेते हैं, ताकि उन्हें बार बार मांगना ना पड़े। तो किराए के मकान में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं किराए के मकानों में फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा, आप कहीं भी जाएं आराम से रह सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि आपको कोई लोन नहीं भरनी है, आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है। आप बेफिक्र होकर अपने घर में टाइम टू टाइम आएं, टाइम टू टाइम जाएं, और आपको एक फिक्स रेट देना होता है, जो कि 7, 8, 9 हज़ार, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपको हर महीने पे करना होता है। और आप एक्स्ट्रा की इनकम करके अपने मकान के लिए, खरीदने के लिए, भविष्य के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो आपका कम कॉस्ट में रेंटल मकान हो जाता है, जिससे आपको दूसरा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जब आप किराए पर रहते हैं तो आप जब चाहें तब अपना मकान चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर एकदम फ्री होता है। आप किसी भी मकान को ले सकते हैं, किसी भी मकान को कभी भी छोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर तय करता है। ये हुआ आपका दूसरा फायदा। तीसरी बात, रेंटल मकान लेने के बाद में आप कभी भी, कहीं भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, आराम से शांति से सोच सकते हैं कि हमें भविष्य में अपना कितना बड़ा बजट बनाना है, और आप प्लान कर सकते हैं कि हम कितने बड़े मकान के लिए पैसा कितने टाइम में इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि रेंटल मकान में एक आपका
फिक्स जो मैंने बताया आपको रेंट देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी इनकम को देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि हम कितना पैसा कितने जल्दी सेव कर सकते हैं और अपना मकान ले सकते हैं। तीसरी बात, रेंटल मकान के लिए आपको कोई मोटी या तगड़ी पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मकान लेने के लिए आपको 10 लाख 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप छोटी सी रकम से मकान ले सकते हैं रेंट पर, और आप रहना अपना चालू कर सकते हैं, किराए पर रह सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो कि आज के समय में ऑल ओवर मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे हैं जो रेंटल हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। हालांकि मानता हूं कि देखिए, रेंटल मकान अच्छा है, पर अपना एक खुद का मकान होना एक अलग ही सुकून देता है, एक अलग ही शांति देता है। तो वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में एक अपना खुद का मकान करिए, खुद का एक व्यापार बढ़ाइए, खुद का एक कार लीजिए, खुद का बंगला करिए। ये सब चीज़ें हर कोई चाहता है, हर किसी को पसंद है, पर प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ वो चीज़ें ये कर नहीं पाते हैं। तो आपको ये करना है कि अपनी इनकम सोर्स बढ़ानी है। इनकम सोर्स बढ़ाने के बाद में आपको ये सब चीज़ धीरे धीरे मिल जाएंगी। सबसे पहले आप अपनी इनकम बढ़ाएं। इनकम बढ़ाने के बाद में किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए पैसे इकट्ठे करें, और ऐसे ही करते करते आप दूसरी चीज़ को भी हासिल कर सकते हैं, फिर ऐसे तीसरी चीज़ को भी कर सकते हैं। ऐसे ही लाइन बाय लाइन आप एक एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं, और उससे आपको जो सुकून मिलेगी, जो शांति मिलेगी, वो बहुत ही पीसफुल शांति होगी। देखिए, मकान चाहे कौन सा भी हो, किराए का हो या हमारा खुद का हो, ऐसा मकान हो जो शांति भरा जीवन दे, शांति से हमें सोने दे। रात को जब हम सोने के लिए जाएं तो हमें टेंशन से हमारी नींद ना उड़ नहीं पाए, हम आराम से सो सकें। ऐसा जीवन जीना चाहिए, चाहे फिर वो रेंटल मकान में आप जिंदगी जिए, चाहे वो आप अपने खुद के मकान में जिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, उनको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।